नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे दिल से जुड़ा है। संसार का स्वार्थ और ईश्वरीय प्रेम। हम सभी अपनी जिंदगी में सच्चे रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं, है ना? तो इन एनिमेटेड ग्राफिक्स के जरिए हम इस बेहद गहरे और आत्मिक विषय को बिल्कुल आसान शब्दों में डिकोड करेंगे। चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर ना एक बहुत ही गहरी चाहत होती है। एक ऐसी चाहत कि कोई हमें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करे। स्रोत की शुरुआत ही इस सबसे मूलभूत मानवीय आकांक्षा से होती है। कोई ऐसा प्यार करे जो सिर्फ मुझे प्यार करे, अपने लिए मुझे ना प्यार करे, मेरे लिए मुझे प्यार करे। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसी स्थिति है जहां प्रेम कोई लेन देन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि एक निष्काम भावना है। लेकिन क्या सच में इस धरती पर ऐसा प्रेम मिलना इतना आसान है? तो चलिए इसकी थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। स्रोत में एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, त्रिभुवन। इसे समझना बिल्कुल जरूरी है। त्रिभुवन का सीधा सा अर्थ है सृष्टि के तीनों लोक, यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। एकदम सरल भाषा में कहें तो सृष्टि का हर एक कोना। और यहां सबसे बड़ी सच्चाई ये बताई गई है कि ऐसे निष्काम प्रेम की खोज इस पूरे ब्रह्मांड में, इन तीनों लोकों में कहीं भी पूरी नहीं हो सकती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है जो दर्शाता है कि संसार का स्वार्थ आखिर कितना व्यापक है। ओके, तो अब इस विषय की गहराई में चलते हैं और एक थोड़ी असहज सच्चाई से रूबरू होते हैं, और वो है योग्यता यानी काबिलियत की शर्त। सच तो यह है कि संसार में जो कुछ भी मिलता है उसकी एक कीमत होती है। यहाँ का प्रेम पूरी तरह से इस शर्त पर बंधा हुआ है कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए कितना उपयोगी है। मतलब बिना उपयोगिता के इस भौतिक दुनिया में लगाव का जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर कोई हमसे प्यार करता है तो हम उसके लायक हैं कहीं ना कहीं, तभी वो हमसे प्यार करता है। ये लाइन सीधे तौर पर बताती है कि इस धरती पर होने वाला प्रेम अस्थायी और शर्तों पर आधारित होता है। ये बिल्कुल एक ट्रांजैक्शन या लेन देन की तरह है। जब तक हम लायक हैं, जब तक हमारी जरूरत है, तब तक लगाव है। दरअसल ये जो सांसारिक प्रेम है ना, ये एक पूरे चक्र यानी साइकिल में घूमता है। कदम 1, किसी के लिए उपयोगी या लायक बनना। कदम 2, उन शर्तों पर आधारित प्रेम या लगाव प्राप्त करना। कदम 3, जब वो स्वार्थ पूरा हो जाता है या सामने वाले को कोई बेहतर विकल्प मिल जाता है। और फिर आता है अंतिम कदम, छोड़ दिया जाना या अकेलापन। ये एक ऐसी व्यावहारिक और चक्रीय प्रक्रिया है जिसे स्रोत पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। और ये सचमुच एक कठोर सच्चाई है जिसे स्रोत पूरी दृढ़ता के साथ हमारे सामने रखता है। इसके अनुसार जिस दिन एक इंसान की उपयोगिता खत्म हो जाती है या वो सामने वाले के लायक नहीं रह जाता, उस दिन वो दूसरा व्यक्ति पलट कर भी नहीं देखता। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सांसारिक रिश्तों की बुनियाद आखिर कितनी खोखली हो सकती है। ये अलगाव या अबैंडनमेंट की निश्चितता को बताता है। तो आखिर दुनिया के ये रिश्ते टूटते क्यों हैं? स्रोत इसके 2 मुख्य कारण बताता है। पहला, जब स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाती है, और दूसरा, जब किसी को पहले से कोई बेहतर विकल्प या नया ऑप्शन मिल जाता है। बस वहीं पर लगाव अचानक से टूट जाता है और रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका विकल्प क्या है। जब संसार में इतना स्वार्थ है तो स्रोत हमें एक ऐसी दिशा की तरफ इशारा करता है जो बिल्कुल शर्तहीन, निष्काम और ईश्वरीय है। संसार के स्वार्थ और भ्रम से बहुत दूर ये एक ऐसी शांति की बात करता है जहां प्रेम का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। स्रोत ईश्वरीय शक्ति के बारे में कितनी खूबसूरत बात कहता है कि सिर्फ ईश्वर ही ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में मनुष्य से समान रूप से प्रेम करते हैं। एक तरफ संसार है जहां स्थिति और उपयोगिता देखकर लगाव बदल जाता है, और दूसरी तरफ परमात्मा जो हर परिस्थिति में, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, समान रूप से हमारा साथ देते हैं। वहां लिटरली कोई शर्त नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। इस असीम और अनंत शक्ति को स्रोत में सच्चिदानंद भगवान का नाम दिया गया है। चलिए इस शब्द को तोड़कर समझते हैं। सत यानी परम सत्य, चित यानी परम चैतन्य, और आनंद यानी वही सच्चा और शाश्वत सुख। यह परिभाषा आध्यात्मिक धरातल पर इस बात को मजबूती से स्थापित करती है कि सच्ची शांति और सच्चा लगाव केवल वही मिलता है जहां सत्य और चैतन्य का वास हो। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है इन दोनों धाराओं के बीच के बुनियादी अंतर को। एक तरफ सांसारिक प्रेम है जो शर्तों से बंधा है, अस्थायी है और पूरी तरह से स्वार्थ पर निर्भर है, और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ ईश्वरीय प्रेम है जो बिल्कुल शर्तहीन है, स्थायी है और सच्चा आनंद प्रदान करता है।
स्रोत का मूल संदेश यहाँ आईने की तरह साफ हो जाता है कि आखिर सच्ची शांति कहाँ है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ लगाव या प्रेम तक ही सीमित नहीं रहती। बात सुख पर भी आती है। जहां एक तरफ स्रोत संसार के पूरे सुख को ही झूठा यानी एक इल्यूजन बताता है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ अस्थायी है, वहां का सुख परमानेंटली कैसे रुक सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईश्वरीय सुख को ही एकमात्र परम सत्य बताया गया है। संसार का प्यार छूटा, संसार का सुख छूटा, ये लाइन इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और केंद्रीय बिंदु है। स्रोत बिना किसी हिचकिचाहट के ये सिद्धांत सामने रखता है कि भौतिक रिश्तों और इस दुनिया की उपलब्धियों में स्थायित्व ढूंढना बस एक छलावे के सिवा और कुछ नहीं है। यहाँ का हर सुख एक तय समय के बाद दुख में बदल ही जाता है, क्योंकि उसकी बुनियाद स्वार्थ की मिट्टी पर टिकी है। तो अब इस सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। अगर इस पूरी दुनिया के सभी लगाव और रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके हैं और उनका अंत होना निश्चित है, तो मानवता को वो अनंत आनंद और सच्चा प्रेम आखिर कहाँ खोजना चाहिए? क्या इस अस्थायी दुनिया के भीतर स्थायी शांति ढूंढना सबसे बड़ी भूल है? इस विश्लेषण ने इन सवालों पर गहराई से सोचने का एक बेहतरीन अवसर दिया है। अगली बार तक इन आत्मिक विचारों पर जरूर गौर कीजिए।